गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली की तरह हम लोग डेली एफएक्स ट्रेडिंग सेटअप में के तहत डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे, जैसे यूरो यूएसडी, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नैस्डैक, बीटीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डॉलर इंडेक्स का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये एक बार, दो बार, तीन बार 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की भरकस प्रयास कर रहा है और एक कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया था, तो एक जब कभी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो एक बार नीचे टेस्ट करने के लिए आता है। वो साइकिल भी कल हो गई थी, डॉलर ने वहां तक का लो लिया था और फिर एक बार प्रयास किया ऊपर जाने की। तो पहले जो ये रेजिस्टेंस था, अभी क्या है कि ये वाला रेजिस्टेंस पोर्शन इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी 2 घंटे में बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, तो उस पर क्या डिसीजन होगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी मार्केट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स में बुलिश है कौन से, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो ग्रीन लाइन है 104 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग डॉलर इंडेक्स में बने रहेंगे बाय साइड में। तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी भी 50 मूविंग एवरेज को बचाने की कोशिश कर रहा है काफी लंबे समय से, क्योंकि प्रीवियस में ये जो है वो एक रेजिस्टेंस था, जोन था, तो वही अब सपोर्ट का काम कर रहा है। वही अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ये पोर्शन तोड़ने पे, मतलब देखिए जाए 580 के नीचे जाने पे इसमें एक डीप करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। अगले स्क्रिप्ट पे आते हैं। तो अगली स्क्रिप्ट है गोल्ड। सेम पोजीशन यहाँ पे ये है। अभी ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है और 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट प्रीवियस में भी रहा है और यही पे प्रीवियस में रेजिस्टेंस भी रहा है इस जोन में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये एरिया टूटने में पे ही इसमें एक बार ये टारगेट जो है, इसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो है इसका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1550 के आसपास का, 1750 के आसपास का इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होना चाहिए गोल्ड में। तो गोल्ड में भी हम लोग सेल हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा ये एरिया का रहेगा 18। कल भी मैंने शायद 1808 का ही बताया था, तो वही स्टॉप लॉस अभी भी रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट इसमें नहीं हुआ है। एग्रेसिव ट्रेडर है वो सीधे सीधे 1802 का स्टॉप लॉस
सॉरी, कॉन्शियस वाले जो ट्रेडर है वो 1802 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में अभी हम सेल में ही बने रहेंगे। अगले स्क्रिप्ट पे आते हैं। यूएसडी जेपीवाई को लेते हैं जरा सा। इसमें इफेक्ट पड़ेगा उसका जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी भी आने वाली है 2 घंटे में, तो इसका ये जो जोन है, ये ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो क्योंकि प्रीवियस में ये सपोर्ट रह चुका है, तो ये 137.80 मतलब 137.80 तोड़ने पे, ऊपर साइड में तोड़ने पे ही इसमें तेजी आएगी। अदरवाइज इसके चांसेस हैं कि ये यहाँ से फिर नीचे की तरफ मूव करे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, लेकिन नीचे बार बार सपोर्ट भी इसी जोन का है, तो 137.85 के ऊपर साइड ब्रेक होने के बाद ही इसमें हम एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। चलिए, और इसमें मेरा व्यू वैसे सेल का ही है। अगले पेयर पे आते हैं। बीटीसी यूएसडी। अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वही जो पहले, वही 16,880, इनफैक्ट 16,800, हाँ 16,880 को ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी। और अगर, और ये चीज एरिया जो है, जो कि प्रीवियस में बाय था, सपोर्ट था, वो ने वहीं पे इसने सपोर्ट लिया है। तो अब ये एटलीस्ट 16,880 तक दोबारा जा सकता है, क्योंकि ये एक चैनल है, प्रीवियस में भी इसी चैनल में काफी इसने लंबा समय बिताया है। तो आप लोग 16,380 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, और 16,880 तक के टारगेट के लिए। अगर 16,380 टूटेगा तो फिर वो सीधा 16,000 तक के लेवल देखने में इसमें मिलेंगे। चलिए अगले पे आते हैं। नैस्डैक को, नैस्डैक का जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट था, ये ब्राउन लाइन को टच करने का, वो हो चुका है। वहां पे इसने ये ब्रेक कर दिया है। कहीं न कहीं लेटर सूनर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि प्रीवियस में ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर ये ऊपर जाएगा तो 11,314 तक ही जाएगा। और ये एरिया टूटने पे, क्योंकि यहाँ पे अब ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, ये पूरा एरिया। तो हम तेजी तब करेंगे अब जब 11,425 के ऊपर टिकेगा, तो ही तेजी करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, और ये एरिया 11,150 का जो टारगेट था वो पूरा हो गया।
अब 11,150 का लेवल टूटने पे सीधा इसमें नेक्स्ट टारगेट 10,810 का है। अगले पे आते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में हम लोगों ने कल बाय का रुख लिया था और वही यस थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। अभी भी इसमें तेजी में है क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका रहेगा 74 रुपये। डॉलर के स्टॉप लॉस के साथ आपको इंटर करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका वाकई बड़ा है और फिर टारगेट आपका $78 तक देखने को मिल सकता है। $78 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और मेरे को यहाँ पे नहीं लगता कि शायद इसके ऊपर जाएगा। और यहाँ से 78 पे बुक करने के बाद अगर कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे ही जाना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन फिलहाल जब तक 78 का लेवल नहीं आता है आप 74 रुपए के स्टॉप 74 रुपए और भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 74 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसको में बाय कर सकते हैं। लेकिन 74 रुपए टूटने के बाद ये वापस अपने लो की तरफ भागेगा जो कि 70 रुपए का एरिया है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा और अगर किसी को किसी स्क्रिप्ट के बारे में पूछना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।